नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आज तक इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैवाहिक जीवन में अगर रहती है परेशानी तो इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं आचार्य महाराज शास्त्री जी से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैवाहिक जीवन में अक्सर देखा जाता है कि परेशानियां होती हैं, लोगों को अनबन चलती है, तो क्या समाधान है इसका? नमस्कार। जैसे कि देखा जाता है, जातक और जातिकाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं, विवाह ना होना, विवाह होने के बाद में परस्पर प्रीति ना होना, नाना प्रकार की ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जातक का विवाह नहीं हो पा रहा, उसके क्या कारण होते हैं और क्यों नहीं हो पा रहा। कुंडली में विशेषता देखा जाता है सप्तम भाव, जहाँ से विवाह होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति विराजमान हैं या राहु हैं या शनि देवता है। शनि देवता की विराजमान होने से विवाह में बहुत विलंब होता है। राहु के विराजमान होने से वैवाहिक जीवन में विलंब के साथ साथ वैवाहिक जीवन में परस्पर द्वेष, मानसिक तनाव, झगड़े, झंझटें, इस तरीके की कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। और वहाँ पे यदि हम बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति एक शुभ कारक ग्रह है, परंतु बृहस्पति शास्त्र में स्थान की हानि करते हैं। तो यदि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन में ज़्यादातर देखा जाता है कि पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे कि आपस में कुछ समय तक बन पाना, बनने ना बनने के बाद या तो तलाक हो जाता है, परस्पर में दूरियां बन जाती हैं, या फिर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि पति पत्नी में से जिसका भी घातक बृहस्पति होता है वो सामने वाले की मृत्यु करा देता है। इस तरीके की बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं के निवारण मात्र के लिए यह श्रावण मास में विशेषता नाना प्रकार के उपाय हैं। जैसे कि हम इन बाधाओं के लिए, यदि सप्तम भाव में राहु है तो राहु के लिए हमें क्या करना चाहिए। राहु की बाधा मुक्ति के लिए, अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, या विवाह नहीं हो पा रहा है उस कार्य को सफल बनाने के लिए जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर विवाह नहीं हो रहा है राहु की वजह से, या शनि देवता या बृहस्पति, तो यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और विवाह में बाधा आ रही है तो सर्वप्रथम तो हमें वैदिक पद्धति से राहु का समाधान करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु एक ऐसा ग्रह है और केतु जिनका कोई स्थान नहीं है, इनके पास कोई भी राशि नहीं है। तो राहु जब भी अपने प्रकोप में आते हैं तो ज़्यादातर कुंडलियों में राहु उस भाव को बेघर कर देते हैं। तो सप्तम भाव में जब राहु बैठता है तो राहु के पास अपना कोई घर नहीं है, वह उस घर को नष्ट करने की पूरी कोशिश करता है। विशेषता गर्भ में परेशानियां देता है, पारिवारिक जीवन में मानसिक तनाव देता है। विवाह होते हैं, जैसे कि हमारी बातें बहुत करीब तक जाती है कि अब विवाह संपन्न हो जाएगा, विवाह बनते बनते बिखर जाता है। विवाह के लिए हम कहीं जाते हैं, बात सफल नहीं हो पाती, बात सफल होती है तो विवाह जीवन सफल नहीं हो पाता। इस तरीके की राहु बहुत सारी बाधा उत्पन्न करता है। तो राहु के समाधान के लिए बुधवार को, जैसे कि सतनजा, 7 प्रकार का धान्य जो होता है, उस सतनजा को नीले कपड़े में बांध करके एक छोटा सा दर्पण, जिसे शीशा कहते हैं, और राहु के सम्मुख रखने से यह 11 बुधवार किया जाए तो राहु देवता प्रसन्न होते हैं। और यदि वैदिक पद्धति से राहु का समाधान हो तो जीवन काल के लिए आप राहु से मुक्ति प्रदान पाते हैं और आपका सुखद और समृद्ध जीवन व्यतीत होता है। इसी तरह यदि हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठने से पारिवारिक जीवन टूटे ना, या पारिवारिक जीवन में विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, हम विवाह नहीं हो पा रहा है, निरंतर प्रयत्न करते चले जा रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्ची को लेकर के या बच्चे को लेकर के निरंतर 2 साल, 4 साल, 6 साल से प्रयत्न करते चले आ रहे हैं, परंतु विवाह सफल नहीं हो पा रहा है। बात बनती है, बनते बनते ख़त्म हो जाती है, परंतु विवाह नहीं हो पाता। तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए स्टील के लोटे में या तांबे के लोटे में जो भी उपलब्ध है आपके पास, उसमें गंगा जल लें, थोड़ी सी हल्दी को मिश्रित करें, और केले के वृक्ष में गुड़ और चने की दाल के साथ चढ़ाने से यदि 11 बृहस्पतिवार ऐसा कार्य किया जाए तो बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। और बृहस्पति देवता जब प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी के कारक हैं बृहस्पति देवता। आपके घर में ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन में सुखद
और समृद्धि प्राप्त होती है। और वैदिक पद्धति से यदि कार्य किया जाए तो उसका विशेषता फल प्राप्त होता है और जीवन पर्यंत के लिए आपको बृहस्पति से अशुभ दोष निवारण हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि इसी तरह हम शनि का देखें तो शनि दीर्घकालीन ग्रह है। यदि सप्तम भाव में शनि बैठता है तो शादी में अत्यधिक विलंब करवाता है, शादियों की अवस्था को बढ़ा देता है। 28 साल, 30 साल, 32 साल और 35 साल तक खींच के ले जाता है। तो विवाह में 35 साल की वर्ष में यदि किसी का विवाह होता है तो आधा जीवन तो यही समापन हो जाता है। तो यदि शनि किसी की सप्तम भाव में बैठा है, जातक हो या जातिका हो, उनको वैदिक पद्धति के द्वारा शनि देवता को प्रसन्न करना चाहिए और इस बाधा का तत्काल निवारण करा करके सुखद और समृद्ध जीवन बनाने के लिए यह वैदिक पद्धति से कार्य अवश्य करा लेना चाहिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए BNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।